चंदनपुर नाम के गांव में रोज एक व्यक्ति की लाश मरा पड़ा नदी के पास मिलता। जो कोई भी उस नदी के पास होकर गुजरता, उसकी लाश अगले दिन उसी नदी के पास मरा पड़ा मिलता। गांव वाले इससे बहुत परेशान थे। अरे भाई, रोज हमारे गांव से एक व्यक्ति की लाश उस पीपल के पास वाले नदी के किनारे मिलता है। हाँ सीपू भाई, आप सही कह रहे हैं। कल ही हमारे पड़ोसी ललन जो बिरजू के घर के पीछे रहता था, उसकी लाश भी उसी नदी के किनारे मिली। पता नहीं कौन हमारे गांव के व्यक्ति को कौन और क्यों उसी नदी के किनारे मार रही है। अरे खपरा भाई, देखो चिपकू भाई, मुझे खपरा कहकर मत बुलाओ। मेरा नाम हिरन लाल है। अरे भाई गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो मजाक किया था। गांव में इतना सब हो रहा है, आपको मजाक सूझ रही है? अच्छा, माफ कर दो उसे। और सुनो, ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका हम लोगों को मिलकर पता लगाना चाहिए। तुमने तो बात सही कही, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? वो आदमी है या जानवर या भूत प्रेत, इन सब का पता कैसे चलेगा? इसका तरकीब है किसी के पास? सीपू के बात सुनकर हिरन और चिपकू दोनों चुप थे। सीपू का सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कौन सा रास्ता अपनाए। कि तभी चिपकू ने कुछ सोचने के बाद उसने बोला, क्यों न हम मिलकर आज रात उस पीपल के पेड़ के वाली नदी पे नजर रखें और देखें कि कौन है जो लोगों को मार रहा है। अच्छा, नजर रखने से क्या होगा? यदि वहाँ कोई जाएगा ही नहीं तो कैसे किसी की मृत्यु होगी, और हम कैसे जान पाएंगे कि कौन लोगों को मार रहा है? पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर बोलना। हम वहाँ पर एक नकली इंसान की पुतला रख देंगे और पीपल के पेड़ के पीछे छुपकर उस पर नजर रखेंगे। हिरन लाल के बताए गए योजना के अनुसार सीपू, चिपकू और सभी गांव वाले मिलकर नकली इंसान का पुतला नदी के सामने रख देते हैं और पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और उसे मारने वाले की इंतजार करने लगते हैं। कि तभी नदी में से एक चुड़ैल निकलती है और पुतले वाले इंसान को मारने लगती है। गांव वाले ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा, तो ये सब चुड़ैल कर रही थी, लेकिन ये हमारे गांव वालों को क्यों मारना चाहती है? ये जानने के लिए तो चुड़ैल से ही पूछना होगा कि वो हमारे गांव वालों को क्यों मार रही है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चलो उसी से पूछते हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल के पास डरते हुए जाते हैं और उससे गांव वालों को मारने की वजह पूछते हैं। मेरा नाम रीमा है और मैं बिरजू की पत्नी हूँ। इस पे चिपकू तुरंत बोल पड़ता है, अच्छा, तो तुम बिरजू की पत्नी हो, लेकिन तुम चुड़ैल कैसे बनी? और बिरजू कहाँ है? मैं उसके बिरयानी की दुकान पे बिरयानी खाने गया था तो वो मुझे मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें हरिया और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे पति को मारकर उन्हें जला दिया और मुझे भी मारकर मेरी लाश को इसी नदी में फेंक दिया, जिससे कि मेरी आत्मा की शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई और मैंने हरिया और उसके दोस्तों को मारने लगी। अब सिर्फ उसका एक दोस्त मगरू बचा है। चुड़ैल की बातें सुनकर एक पुलिस वाला आगे आता है और चुड़ैल से बोलता है, देखो मीरा बहन, मैं मगरू को कानून से कड़ी सजा दिलाऊंगा। तुम अब इस गांव वालों को और इस नदी को छोड़ दो और इस गांव वालों को माफ कर दो। ठीक है, तुम मेरी लाश को जला दो जो अभी इस पानी में है, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल जाए।